हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए आज बहुत बढ़िया टॉपिक पर वीडियो बना करके लेकर के आया हूं। उस टॉपिक का नाम है हार्मोन। हार्मोन क्या है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। आप लोग बिल्कुल वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा उसको और कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। और जो ना समझ में आए तुरंत एक टॉपिक बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए मार्गदर्शन आपका स्वीकार करूंगा। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन क्या है। बता दूं, हार्मोन एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है जो ग्रंथियों से निकलती है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, या इंग्लिश में उसको हम ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर में ग्लैंड पाई जाती है। जो ग्लैंड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड वो होता है, एक थैली के जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई झोले के जैसे उसकी या संरचना होती है, जिसमें हार्मोन या एंजाइम भरे होते हैं। हार्मोन भी भरे होते हैं, एंजाइम भी भरे होते हैं, या केवल हार्मोन भरा रहेगा या केवल एंजाइम भरा रहेगा। हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऐसी ग्रंथियां जिसमें केवल एंजाइम भरा हो उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं जिसमें केवल एंजाइम भरा हो, और वो एंजाइम जो होते हैं हमारे बॉडी में हमारे केमिकल या एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में इसको बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। कुछ लड़के इसलिए परेशान हो जाते हैं कि जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है शरीर के बाहर होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ही ये सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। हाँ, इनका फंक्शन कुछ अलग होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम निकालने वाली ग्रंथि होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बता दूं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है इसमें से जो एंजाइम निकलता है वो ब्लड से नहीं मिलना चाहते हैं, ब्लड से दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। हमारे शरीर में ब्लड ही भरा है, इसलिए ब्लड से दूरी रहने का एक ही उपाय है कि वो किसी नली में बहें या किसी पतली ट्यूब में बहें। तो इसलिए जो भी ग्रंथियां होती हैं उनके पास एक ट्यूब होती है, उसी ट्यूब में वो एंजाइम चले जाते हैं और धीरे धीरे उस आर्गन तक चले जाते हैं जहां इसको पहुंचना होता है। जैसे अगर हमारे आँखों में तिनका आ जाए या धूल या मिट्टी के कण पड़ जाए तो हमारे आँखों में दर्द होने लगता है। हमारे आँखों में पाया जाता है एक लैक्रिमल ग्लैंड। ये लैक्रिमल ग्लैंड आंसू सिक्रेट करने वाले एंजाइम को भेजता है, तो वो उसी पतली नलिका में से होकर के आते हुए और उस ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं, उस कोशिका या उस अंग तक पहुंच जाते हैं जहां से आंसू बनना स्टार्ट हो जाता है। और आंसू आकर के आँखों को साफ कर देते हैं, मतलब उसमें रहने वाले जो कचड़े होते हैं उसको साफ कर देते हैं और आँखों को थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी ग्लैंड हैं हमारे शरीर में जो ब्लड से नहीं मिलना चाहते हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो पसीना को निकालने वाले जो स्वीट ग्लैंड होते हैं उनमें से पतली पतली ट्यूब होती है, उसी ट्यूब में से होकर के वो पसीना बाहर निकल जाता है और उसमें देखोगे तो ब्लड नहीं रहेगा। ऐसे हम लोग पेशाब करते हैं, पेशाब में जो पतली ट्यूब होती है उसी ट्यूब के माध्यम से पेशाब बाहर निकल जाते हैं। नाक से जो कचरा निकलता है, आँखों से जो कीचड़ निकलता है, कान से जो मोम निकलते हैं, ये सारे इसी ट्यूब में से होकर के निकलते हैं। इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं, इसके जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो किसी न किसी नलिका के माध्यम से बहते हैं, इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में कभी कभी आपको एग्जामिनर फंसा देता है, दे देगा इसमें से 2-3 टॉपिक और पूछ लेगा कि बताइए एक्सोक्राइनल ग्लैंड सिक्रेशन है या एंडोक्राइनल ग्लैंड सिक्रेशन है। उसी में दे देगा जैसे टीयर, सलाइवा जो निकलता है, लार, थूक, और ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग उल्टी कर देते हैं तो जो उल्टी करते हैं उसमें भी देखोगे तो ब्लड नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी ट्यूब में से निकलते हैं और इसकी वजह से वो ब्लड में मिलते नहीं हैं, ब्लड से दूरी बनाए रहते, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। चूँकि हमको हार्मोन पढ़ना था तो हार्मोन पढ़ने के लिए हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड को ध्यान नहीं रखना है, हमको एंडोक्राइन ग्लैंड को ध्यान रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जिसमें हार्मोन पाया जाता हो, या ऐसी ग्लैंड जिसमें केवल हार्मोन पाया जाता हो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको हम कहेंगे कि जो डक्टलेस हो, मतलब
ट्यूब ना पाई जाए, वो पतली नलिका ना पाई जाए, क्योंकि ये हार्मोन उस पतली नलिका में से बहाएंगे तो किसी एक ही स्पेशल रास्ते से एक ही अंग तक जाएगा और हमारे शरीर को हार्मोन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड वो हार्मोन ले जाकर के ब्लड में छोड़ देते हैं। इनमें ट्यूब नहीं होती है, डक्टलेस होते हैं, नलिका विहीन होती है। वो जो हार्मोन होता है जाकर डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं और ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में हार्मोन पूरी तरीके से फैल जाता है। एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में ये कि हार्मोन भी और एंजाइम दोनों निकालने का गुण होता है। जैसे एक मिक्स्ड ग्लैंड है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। यह पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या करता है कि जब हमारी डाइजेशन होती है तो उसमें एक एंजाइम निकालते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन का नाम सुने ही होंगे। तो एंजाइम निकलती है और कभी कभी हार्मोन का भी काम करता है। एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। चूंकि हमको मिक्स्ड ग्लैंड नहीं पढ़ना, हमको हार्मोन पढ़ना, तो जो हार्मोन का टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में कितने हैं और उस ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लैंड से निकलते हैं और बिना नलिका के बहा करके डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है, इसको हार्मोन कहते हैं। हार्मोन रासायनिक सब्सटेंस है जो ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड में पाया जाता है या एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। हमारे शरीर में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे हेड में देखेंगे यानी ब्रेन में देखेंगे, स्कल में तो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के साइड में और ब्रेन के पश्च भाग में पिनियल ग्लैंड पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है और यहाँ गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड के पीछे यानी इसी ग्लैंड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थोड़ा और नीचे आएंगे यहाँ पर चेस्ट पर तो यहाँ थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। थाइमस से थोड़ा और नीचे चलेंगे तो किडनी के पास चलेंगे। किडनी के ऊपर एक जोड़ी दोनों साइड में एक एक एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है। और एड्रेनल ग्लैंड से थोड़ा और नीचे जाएंगे तो अगर जेंट्स रहेंगे तो उसके टेस्टिस में पाई जाती है और अगर लेडीज है तो वो उसके ओवरी में पाई जाने वाली ग्लैंड है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। इतने लगभग 8 प्रकार ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। चर्चा करेंगे कि हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर देखेंगे। हाइपोथैलेमस एक पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। हम पढ़ चुके हैं कि पूरे शरीर का जो ग्लैंड होता है सभी को कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इसलिए इसको कहा जाता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला ग्लैंड अगर कोई है तो वो हाइपोथैलेमस है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड हाइपोथैलेमस को, हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ ग्लैंड कह सकते हैं। बिकॉज हाइपोथैलेमस चाहेगा कि पिट्यूटरी इस ग्लैंड इस हार्मोन से पूरे शरीर को मैनेजमेंट कर ले। हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलता है सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ही निकलता है। तो हाइपोथैलेमस से और उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में देखेंगे तो एक मटर के दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल छोटा सा, और हमारे ब्रेन में पाया जाता है, वो हेड में स्कल में पाया जाता है। इसमें देखेंगे तो इसके 2 लोब होते हैं। एक लोब आधे से ज़्यादा जगह छकाया रहता है जिसको हम एंटीरियर लोब कहते हैं। ये वाला भाग, इधर वाला भाग एंटीरियर लोब है। एंटीरियर लोब से निकलने वाले जो हार्मोन है एंटीरियर लोब या एंटीरियर ग्लैंड, और जो थोड़ा 1/4 भाग यानी आधा से भी कम जो दिखाई दे रहा है ये पोस्टीरियर ग्लैंड है। पोस्टीरियर ग्लैंड से भी हार्मोन निकलता है और एंटीरियर ग्लैंड से भी हार्मोन निकलते हैं। बता दूं आप लोगों को कि जो पोस्टीरियर ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड से। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जब मिल्क नहीं आते हैं माँ के, जब बेबी पैदा होता है और उस समय मिल्क नहीं सिक्रेट होता है तो ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन बाहर से दे दी जाती है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी जाकर के मिल्क सिक्रेशन में काम करता है। ऑक्सीटोसिन जब बेबी प्रेगनेंसी के समय भी जो सर्वाइकल ज़्यादा नहीं चौड़ा होता है तो वहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाकर के उसको कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है ताकि वो सर्वाइकल रेंज जो है थोड़ा फैल जाए और बेबी आराम से बाहर आ जाए। ऐसे वैसोप्रेसिन हार्मोन का भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन डायरेक्ट निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, लेकिन तंत्रिका तंत्र द्वारा ये आ जाकर के पोस्टीरियर ग्लैंड के माध्यम से निकलते हैं। ऐसे एंटीरियर लोब है। एंटीरियर लोब क्या होता है? एंटीरियर ग्लैंड
6 हार्मोन निकालता है। 6 हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडिनोकार्टिको हार्मोन, ल्यूटेनिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये निकलते हैं इंटीरियर ग्लैंड से। बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है मेलेनोट्रोपिन हार्मोन। इसको जो बीच वाली है पारस इंटरमीडिया से निकलती है आपका एक मेलेनोट्रोपिन हार्मोन, जो हमारे 24 घंटा हमारे अंदर जो फिजिकली एक्टिविटीज होती है, जिसको हम चाहते हैं या ना चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो होता है। जैसे कब हमको सोना, टाइम से जगना, टाइम से उठना, आंखें कब फड़केंगी, सारी चीज़ें रिएक्शन मेलेनोट्रोपिन हार्मोन करता है। और उसके बाद आता है आपका थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है कि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर को आयोडीन बैलेंस करता है। अगर ये आयोडीन की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो थायराइड ग्लैंड फैल जाता है, फूल जाता है, जिसे हम ग्वाइटर डिजीज हो जाती है उसके नाम से जानते हैं। ऐसे ही हार्मोन पैराथायराइड, थायराइड के बाद, थायराइड ग्लैंड से बाद उसके पीछे पैराथायराइड हार्मोन पाया जाता है। पैराथायराइड हार्मोन का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो हार्मोन निकलते हैं। तब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे फायरिंग्स या लैर स्वर ग्लैंड जो होता है, जो सैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, उसी के साइड में पाए जाते हैं। ये हमारी नली है, गले वाली नली है, इसी के दोनों तरफ तितली के जैसे एच शेप में थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन निकालते हैं, और वो हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में जो भी हम नमक खाते हैं, नमक का सूत्र NaCl है ही जानते हो, तो जो Na और Cl का बैलेंसिंग है हमारे शरीर में, सोडियम और क्लोरीन का बैलेंसिंग का काम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। और वो हार्मोन निकालने वाले ग्लैंड जो होते हैं थायराइड ग्लैंड होते हैं। जब कभी कभी हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो एक डिजीज हो जाता है, उस डिजीज को घेघा नाम की बीमारी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको ग्वाइटर कहा जाता है। तो ये थायराइड ग्लैंड में पाई जाने वाली हार्मोन की कमी, हार्मोन से निकलने वाली शारीरिक जो हार्मोन होती हैं उसको मेंटेनेंस का काम करता है। थायराइड ग्लैंड को जब पीछे से देखोगे तो वो पाया जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड। वो जो पैराथायराइड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड पर ही बिंदी के जैसे पाए जाते हैं, दो इस लोब पर, दो उस लोब पर थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। इनका भी काम है हमारे शरीर में कैल्शियम को बनाए रखना। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर वीकनेस हो जाता है, वीकनेस ना होने पाए जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन निकालने पर कैल्शियम मैनेजमेंट हो जाता है। तो कैल्शियम का बैलेंसिंग करने का काम पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन का है। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थोड़ा पैराथायराइड के नीचे आएंगे, चेस्ट पर आएंगे, तो जो हमारे रिब्स है इसी के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच में एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या करता है कि ये एक थाइमोसिन नाम की हार्मोन निकालती है, और जो थाइमोसिन नामक हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मेंटेन्स करता है। थायराइड ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जो होता है उससे थाइमोसिन नाम की हार्मोन निकलती है जो हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेनेंस का कार्य करता है। उसके नीचे एक एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है जो किडनी होता है, किडनी के एंटीरियर साइड पे एक एक लोब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है बेल घंटी के जैसे, उसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन निकलता है कब? जब हम डर जाते हैं या हमारे चारों तरफ का वातावरण डरावना जैसा हो जाए, उस समय हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड है इपिनेफ्रिन हार्मोन निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे शरीर का जो वेल मेंटेनेंस जो इपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, हमारे शरीर जब चारों तरफ से डरा हुआ हो तो इपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होती है। जैसे अगर सर कह दे कि आज चौथा चैप्टर सुनूंगा, अगर गलती कोई करेगा तो 10 डंडे मारूंगा, तो जो लड़का कमज़ोर होता है, नहीं याद किया रहता है, वो डर जाता है। डर के कारण उसकी जो शरीर की एक्टिविटीज़ होती है कुछ अजीब टाइप की होने लगती है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, रोम खड़े हो जाना, आँखों का पुतलिया फैल जाना, चौड़ा हो जाना,
थर 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 काँपना, यूरिन होना, पेशाब होना, ये उस समय होता है जब हमारे एड्रिनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन हार्मोन निकालते हैं। जब बच्चा डर जाता है या जब हम लोग डर जाते हैं तो उस समय वो एपिनेफ्रिन हार्मोन निकाला जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो डिसेबिलिटीज बनने लगती है। और फिर पता चले कि गुरुजी को इमरजेंसी काम हो गई, वो चले गए नौगढ़ या लखनऊ या दिल्ली या कहीं चले गए, जिसकी वजह से आज नहीं सुनेंगे, तुरंत हमारे शरीर में रिलैक्स फील होने लगती है। ये उस समय होता है, उस समय जब एड्रिनल ग्लैंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन निकालता है। बता दूं, ये इमरजेंसी केस में निकलता है, अचानक जब हम सडनली डरे हुए होते हैं उस समय निकलता है। ऐसे हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इससे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, उड़ो या लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद ग्लैंड का नाम आता है टेस्टिस या ओवरी। ये टेस्टिस जेंट्स में पाया जाता है और ओवरी महिलाओं में पाया जाता है। टेस्टिस या ओवरी का मेन फंक्शन जो होता है, कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो हमारे अंदर यौनावस्था को बनाते हैं, बताते हैं। जैसे आदमी जब धीरे धीरे नवयुवक होने लगता है या प्यूबर्टी में आने लगता है तो उसकी दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती है, स्पर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में वजाइनल सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी स्तन बढ़ जाते हैं, मिल्की प्रोवाइड होने लगती है। तो ऐसी ग्लैंड महिलाओं में पाई जाती है ओवरी ग्लैंड और जेंट्स में पाया जाता है टेस्टिस ग्लैंड। तो ये थे कुछ ग्लैंडों के नाम, जिससे कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड थे सब लोग, इससे हार्मोन जो निकलते थे इंडोक्राइनल हार्मोन थे। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो एक्टिविटीज को या हर लक्ष्य तक, हर कोशिका तक पहुंचने वाला केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर को वेल मेंटेनेंस रखता है। थैंक यू।